बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमारा सेकंड लेक्चर ऑफ डिस्कशन है, वो ये है कि ड्रेसिंग और बैंडेजेस क्या होती हैं। अब हम लोग क्लियरली अपना कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे। जो ड्रेसिंग होती हैं, बैंडेजेस होती हैं, क्या होते हैं। जैसा कि हम लोग फर्स्ट लेक्चर में अंडरस्टैंड कर लिया है कि ये हमारी फर्स्ट एड का पार्ट होती है। जो फर्स्ट एड किट होती है उसके अंदर ड्रेसिंग भी होती हैं और बैंडेजेस भी पाई जाती हैं। अब इसमें नंबर 1 पे हम देखेंगे ड्रेसिंग क्या होती है। असल में ड्रेसिंग एक स्टीराइल कवरिंग होती है जो अप्लाई की जाती है डायरेक्टली टू द वुंड, ज़ख़म के आउटसाइड पे। वो क्या करती है, प्रमोट करती है हीलिंग से और प्रोटेक्ट करती है इन्फेक्शन से। ठीक है। अब ये ड्रेसिंग हमारे पास क्या होगी कि स्टीराइल कवरिंग है जो हमने वुंड के आउटसाइड पे अप्लाई कर दी और वो प्रोटेक्ट कर देगी ज़ख़म को और उसको हेल्प करेगी आगे हील होने में। स्टीराइल गॉज पैड्स आ जाते हैं जैसा कि यूज़ टू कवर एंड प्रोटेक्ट वुंड्स। नॉन स्टिक ड्रेसिंग आती है हमारे पास, प्रिवेंट करती हैं स्टिकिंग टू द वोन फॉर लेस पेन अपॉन रिमूवल। एडहेसिव स्ट्रिप्स और बैंड स्ट्रिप्स आती हैं हमारे पास। स्मॉल एडहेसिव ड्रेसिंग्स आ जाती हैं फॉर माइनर कट्स के लिए। ये हमारी अब ड्रेसिंग डेफिनेशन है। आगे टाइप्स ऑफ ड्रेसिंग है, कौन कौन सी स्टीराइल गॉज पैड्स हैं, नॉन स्टिकी ड्रेसिंग्स हैं और एडहेसिव स्ट्रिप्स वगैरह हैं। ये इस तरह पिक्चर में जैसा कि दिखाया गया, ठीक है, एडहेसिव और नॉन एडहेसिव को। बैंडेजेस की अगर हम बात करते हैं, बैंडेज क्या होती है हमारे पास, एनी गॉज और क्लॉथिंग मटेरियल होता है जो हम किस पर्पज़ के इस्तेमाल करते हैं, फॉर द पर्पज़ ऑफ सपोर्ट, टू होल्ड और टू इमोबिलाइज बॉडी पार्ट, ताकि बॉडी के जो पार्ट है जहाँ पे कोई इंजरी हुई हुई है, कोई कोलैप्स हुआ है, वो मूव ना कर सकें। बैंडेजिंग, अब ये बैंडेज की डेफिनेशन है। बैंडेजिंग क्या है, एक ऐसी टेक्निक है, एप्लीकेशन है स्पेसिफिक रोलर बैंडेजेस डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, जिससे क्या होता है बॉडी के डिफरेंट पार्ट को रोलर किया जाता है, आगे उसको वो हेल्प आउट करता है। अब हमारे पास रोलर बैंडेजेस आ जाती हैं जैसे पिक्चर में दिखाया गया है कि इलास्टिक और क्रेप बैंडेज होते हैं, सिक्योर करती हैं ड्रेसिंग को और सपोर्ट करती हैं जॉइंट्स को। अगर हम ट्रायंगुलर बैंडेजेस की बात करते हैं तो वर्सटाइल्स फॉर स्लिंग्स होती हैं, स्प्लिंट्स वगैरह और लार्ज ड्रेसिंग के लिए। ठीक है, जैसा ये पिक्चर में शो करवाया गया है कि अगर कोई आर्म का फ्रैक्चर आ जाता है उसको होल्ड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ट्रायंगुलर बैंडेजेस को चूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास कुछ एडेसिव बैंडेजेस आ जाती हैं, सेल्फ एडेसिव स्ट्रिप्स फॉर माइनर वुंड, जैसे कोई हल्का सा कट वगैरह लग जाता है, कोई खराश आ जाती है, माइनर वुंड्स होते हैं, उनको कवर करने के लिए एडेसिव बैंडेजेस इस्तेमाल करते हैं। अब हमारे पास कुछ क्या क्या प्रिपरेशंस होती हैं और किस तरह हमने ड्रेसिंग को अप्लाई करना होता है। सबसे पहले प्रिपरेशन में क्या होता है, क्लीन द वुंड, हमने अपने ज़ख़म को क्लीन करना होता है। जेंटली क्लेंस द वुंड विद माइल्ड सोप एंड वाटर, रिमूविंग एनी डेब्रिस, कोई भी आउटसाइड मटेरियल है तो उसको रिमूव करना है। ड्राई द एरिया, हमने उस एरिया को ड्राई करना है। ठीक है, मुकम्मल ड्राई होने के बाद फिर हमने ड्रेसिंग या बैंडेज ऊपर स्टार्ट करनी है। अब हमने क्या करना है कि हमारा जो ड्रेसिंग होता है इसका एक सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये होता है कि चूज़ द राइट साइज़। सबसे पहले हमने उसके राइट साइज़ को चूज़ करना है। सेलेक्ट अ ड्रेसिंग दैट इज़ स्लाइटली लार्जर देन द वुंड टू इंश्योर फुल कवरेज, जो ज़ख़म वाला एरिया बिल्कुल एग्जैक्ट उस जितनी हमारे पास क्या हो ड्रेसिंग नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी उससे बड़ी होनी चाहिए ताकि वो प्रॉपरली उस एरिया को कवर कर सके। अप्लाई द ड्रेसिंग केयरफुली, प्लेस द स्टीराइल ड्रेसिंग डायरेक्टली ओवर द वुंड, उसके सेलेक्ट करने के बाद हमने वुंड के आउटसाइड पे उस ड्रेसिंग को अप्लाई करना है। उसके बाद सिक्योर द ड्रेसिंग, चूज़ योर मेथड, हमने सिक्योर कैसे करना है, स्ट्रिप के साथ, टेप के साथ, ये हमारी अपनी चॉइस होगी। हमने ड्रेसिंग को प्रॉपर सिक्योर कर देना है। अगर हम ऑन गोइंग केयर की बात करते हैं तो चेक फॉर सर्कुलेशन, रेगुलरली हमने बैंडेज को मॉनिटर करना है, साइंस को कोई पोर सर्कुलेशन तो नहीं हो रही, नम्बनेस तो उस जगह पे नहीं है, टिंगलिंग नहीं है और एनी चेंज इन कलर, उस जगह पे कोई अफेक्ट तो नहीं आ रहा ड्रेसिंग की वजह से, कलर में चेंज तो नहीं आ रहा। हमने इन्फेक्शन को भी साथ साथ ऑब्जर्व करना होता है और साथ साथ रिप्लेस भी करना होता है, ड्रेसिंग को चेंज भी करना होता है एज़ नीडिड, डायरेक्टेड बाय द हेल्थ केयर प्रोफेशनल। ठीक है, इस तरह से क्या होता है कि हमारी एक जो जर्नल SOP है ड्रेसिंग का, हमें उसको फॉलो करना होता है। दैट्स इट। अब यहाँ तक देखें कि हमने दो चीज़ों के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया, ड्रेसिंग क्या होती है, बैंडेजेस क्या होता है, डेफिनेशन देखी दोनों की और टाइप्स देखी। उसके बाद हमने जनरल प्रोसीजर देखा कि किस तरह हमने अपने ये प्रिपरेशन, सबसे पहले तो पहले वही बात आ गई, वुंड को क्लीन करना होता है, एरिया को ड्राई करना। डायरेक्ट हम वुंड वाली जगह पे ड्रेसिंग अप्लाई नहीं कर सकते बगैर क्लीन किए। सबसे पहले हमने उसको क्या करना है, क्लीन करना है और फिर खुश्क करना है। फिर हमने राइट साइज चूज़ करना है, अप्लाई ड्रेसिंग को अप्लाई करना है अपने मेथड के अकॉर्डिंग, सर्कुलेशन को मॉनिटर करते रहना है, इन्फेक्शन को ऑब्जर्व करना है और डेली बेस पे हमें ड्रेसिंग को चेंज भी करना है। दैट्स इट, थैंक यू सो मच।